नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ में भरत वानिका। साथियों, रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रतन देवासी ने आज नामांकन दाखिल किया। एक साधारण सभा रखी गई और कार्यकर्ताओं को निवेदन करने के बाद भी रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यालय में भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे। और सर, क्या लग रहा है, पांचवी बार पार्टी ने आपको टिकट देकर वापस मैदान में उतारा है? देखिए, ये लोगों का और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का टिकट है जी। कोई टिकट मेरे को यूं ही नहीं दिया है जी। और ना कोई टिकट लिया जाता कहीं से खींच के जी। जब पर्यवेक्षक आते हैं, सर्वे होते हैं, नेता लोगों से बात करते हैं, विभिन्न माध्यम से उनके पास में फीडबैक जाता है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं, आम जन क्या चाह रहा है, उसके आधार पर ही चयन होता है। हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उस हिसाब से टिकट मिला है। और स्वाभाविक है कि भले हम 2 चुनाव हारे यहाँ से एमएलए के, पर कभी भी कोई भी व्यक्ति, मेरा कार्यकर्ता या मैं, कभी भी घर नहीं बैठे, सब लोगों के बीच में रहे, 24 घंटे लोगों के बीच में रहे। वही ताकत आम जन को पता चली कि इनकी भावनाएं, इनकी ताकत किस प्रकार से क्या है, तो उसी के अनुसार ये मिला है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक पल है और इनकी भावनाओं के अनुसार मिला है, तो उन भावनाओं से मेहनत करके चुनाव में जाएंगे, जीतेंगे और लोगों का काम करेंगे। जी सर, कांग्रेस पार्टी में पहली बार दिख रहा है रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इनके लोग। अभी लगातार 1 घंटे तक कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग का समय चला रहा, क्या लग रहा है अब की बार? देखिए, जिन्होंने ज्वाइन किया ना जी, ये वो नेता नहीं है जो कोई 5 साल यहाँ रहे, 5 साल वहां रहे और ज्वाइन करे। जी। ये वो नेता नहीं है कि जो अपने स्वार्थों की वजह से या इनका कोई लक्ष्य होगा इसलिए मेरे पास में आए। जिन लोगों ने आज कांग्रेस में शामिल हुए वो उस गांव की मजबूत कार्यकर्ता है, उस गांव के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो विभिन्न जाति बिरादरी के लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया वो लोग हैं जिनकी भावनाएं ये थी कि हमने 10-10 साल, 15-15 साल एक जगह एक व्यक्ति को वोट दिया और 2-2 बार जिताया, मगर हमको सिर्फ ठगाई के अलावा कुछ नहीं मिला। हमेशा मीठा बोल के छलावा दिया, कोई उनके काम होने, उनके सुख दुख में समय पे उपलब्ध होना, इस प्रकार का कुछ नहीं हो पाया। इसलिए ये लोग सब लोग आज के 10 साल जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने संघर्ष किया यहाँ, अब हम उनके पास में जाके एक बार उनको मौका दे और उस परिवार में हम लोग जुड़े, तो वो मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए वो लोग आए। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। आगे भी ऐसे आपको और कई नजारे दिखेंगे। जी सर, रानीवाड़ा के नया विजन क्या है सर? देखा जाए तो नगर पालिका बनी, उसके बाद में सर 700 नया जिला बना, कई ऐसे काम है जो सरकार होते हो सकते थे, पर अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जिले की मांग हुई, रानीवाड़ा को नगर पालिका मिली, किस तरह से इन विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए? अच्छा काम हुआ है पूरे सरकार का, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान की सरकार के जो सामाजिक कल्याण के काम है उसके उदाहरण पेश किए जा रहे हैं और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, दूसरी सरकारें भी। और रानीवाड़ा में भी सरकार में हमने बहुत अच्छे काम कराए, मगर जो पिछली 5 साल का कार्यकाल विधायक जी का और उनकी सरकार का रहा, उसमें ये जो नर्मदा का पीने का पानी लेट हो गया, दूसरे काम रोक दिए इन्होंने, उससे हमको तकलीफ हुई, उन कामों को वापस हमको शुरू करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि कहीं भी हो विकास करना चाहिए। अगर वो समय पे काम करते तो समय पे पानी आ जाता है, पानी समय पे क्यों नहीं आया? इस सरकार में वापस क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किया। उसका कारण है कि जब दूसरे मेहनत करके वोट दिला देते हैं और एक जीत बनाते हैं, तो आपको संघर्ष से जीत आना और लोग आपके लिए जाजम तैयार रख के आपको जिता के भेज दे, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अनुभव में भी फर्क पड़ता है, कार्यशैली में फर्क पड़ता है। 1-2 बार हराओ, फिर पता चलेगा कौन कितना मैदान में रहता है और कौन कितना काम करता है। तो जनता को एक नहीं 5 साल दियो, 5 साल कहाँ बैठा पड़ी रोज। रानीवाड़ा की जनता के लिए नया विजन क्या है सर? क्योंकि 10 साल से देखा जा रहा है, जो जैसे मैंने जसवंतपुरा में तहसील बनवाई, हमने उपखंड कार्यालय बनवाया, फॉरेस्ट में जो काम कराए, एएन ऑफिस लेके आए, अच्छी सड़कें बनाई, रानीवाड़ा में जिस तरह से कॉलेज बना, मॉडल स्कूल बना, नर्मदा का पीने का पानी हम लाए, किसान सेवा केंद्र बने, ये तमाम कितने गिनाऊं, ये सारे ऐतिहासिक काम जो आम जन के काम आते वो हुए। वो जितने काम रुक गए वो काम होगा, विजन होगा, युवाओं के लिए रोजगार यहाँ मिले, उसके लिए रिक्को स्थापित हो बराबर। ये सारे काम जो है वो हमको जैसे ही मौका मिलेगा, सरकार बनने वाली है कांग्रेस में, 5 साल में जो 10 साल जो ये गैप पड़ गया और 10 साल जो ये राजनीति करके जो काम नहीं होने दिए, वो 5 साल में हम उसकी पूर्ति कर देंगे। क्या लग रहा है अब की बार रानीवाड़ा में सर? जनता पे है जी, हमको विश्वास है जनता जिताएगी और जो आशीर्वाद वो देगी और जो काम देगी उस काम को करते आए और आगे भी करेंगे। धन्यवाद।